3 सेंटीमीटर पे हम पानी को यहाँ पे डीप करते हैं। तो डीप करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पानी का जो स्तर है इधर इस नली में, इस नली में हो गया कितना हो गया आप बोलेंगे? इधर कितना हो गया? 12। इधर कितना हो गया? 15। यानी इस बिंदु पर जो द्रव का दाब है वो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक, तो दोनों का 12 हुआ था ना, 12 इधर 14 है। यानी इस पर 2 न्यूटन का बल दाब है वहाँ पर। मस्तिष्क की जांच की जाती है। हरित क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध है, भूरी क्रांति का संबंध है, दाब का अन्य मात्रक है, पृथ्वी सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, पीली क्रांति का संबंध है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, नीला ग्रह सकते हैं, जिससे हमारा फार्मूला है एसडीजी। तो एसडीजी का मतलब क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ बेटा? हाइट। हाइट का मतलब क्या हुआ? गहराई या ऊंचाई मतलब हुआ। तो यहाँ जो यही है कि जो द्रव का जो दाब है वो निर्भर करता है किस पर? हाइट पर। किस पर निर्भर करता है? यानी गहराई बढ़ेगी तो द्रव का दाब क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर वह निर्भर करता है डी पे। डी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? घनत्व। घनत्व का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पानी लिया है, अगर हम पानी की जगह पर ले लेते, दूध ले लेते, पेट्रोल ले लेते और शहद ले लेते तो उसमें द्रव का दाब क्या होता? हाँ, उतनी ही गहराई पर क्या होता? हुआ बढ़ जाता, क्योंकि उसका। तो आइए हम खुर्शीद सर से समझते हैं, हमें कुछ नहीं पता है तो सर से ही समझेंगे। ये प्रैक्टिकल करके बच्चों को, फिजिक्स प्रैक्टिकल ही है तो, और हम लोग सब फिजिक्स में हैं, है ना। हमको धक्का दोगे तो हम ये पूछेंगे कि कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ है, फर्स्ट लॉ है, तो हम लोग फिजिक्स में जीते हैं। तो सर से ही जानेंगे कि सर फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, फिजिक्स तो पढ़ा रहे हैं। सर से जानेंगे। सर समझाइए कि कैसे ये काम करता है। हाँ, ये U2 मैनोमीटर है। हाँ। और U2 इसको इसलिए कहते हैं कि जो इसकी नली है वो U शेप में है। इस समय इसके अंदर हमने रंगीन पानी भर रखा है और इस समय यहाँ पर भी वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है और यहाँ का भी ऊपर का एक नली खुला हुआ है, यहाँ तो दोनों दाब समान है। तो इस समय रंगीन पानी का जो स्तर है वहाँ यहाँ स्केल पे देख सकते हैं कि 12 पे है, यानी 12 सेंटीमीटर पे है ये। लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे द्रव की गहराई बढ़ती है, बर्तन की पेंदी में जाने पर द्रव का दाब अधिक होता है। बॉटम में सबसे कम होता है, ज़्यादा होता है, और ऊपर सबसे कम होता है। तो हम इसको देखेंगे कैसे। इतना जैसे हमने यहाँ पात्र लिया, जलपात्र, अब यहाँ पानी हमने भर रखा है और यहाँ हम पहले 3 सेंटीमीटर पे हम पानी को यहाँ पे डीप करते हैं। तो डीप करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पानी का जो स्तर है इधर इस नली में, इस नली में हो गया कितना हो गया आप बोलेंगे? इधर कितना हो गया? 12। इधर कितना हो गया? 15। यानी इस बिंदु पर जो द्रव का दाब है वो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक, तो दोनों का 12 हुआ था ना, 12 इधर 14 है। यानी इस पर 2 न्यूटन का बल दाब है वहाँ पर। जब नीचे से बल लग रहा है, ऊपर से एक तो नीचे से बल लग रहा है, यस, जो उत्प्लावन बल है। और फिर हम देखते हैं, अब नीचे जाते हैं और बिंदु बी पर देखते हैं। बिंदु बी पर गहराई हमारा 10 सेंटीमीटर पानी गहराई है। इस बिंदु पर देखिए कितना हुआ डिफरेंस? इधर कितना हो रहा है? इधर 9। इधर कितना हुआ? इधर 17। यानी 9 और 17 का डिफरेंस निकालेंगे तो उतना बल लग रहा है। 8 न्यूटन का, न्यूटन मीटर स्क्वायर का यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे से पानी का, पानी का दाब जैसे बढ़ रहा है, ऊपर से भी फोर्स उतना ही। हाँ, पानी का जो दाब है नीचे गहराई जाने पर ठीक वह बढ़ रहा है। अब यहाँ एकदम पेंदी में होंगे, पेंदी में डिफरेंस निकालेंगे 7। इधर 21। 7 और 21 का हम डिफरेंस निकाल देंगे तो वहाँ होगा 13 हो गया। तो नहीं, सॉरी 14। तो यहाँ यानी इस पर ये 18 सेंटीमीटर पे जो द्रव का दाब है वह आपका 40 न्यूटन। तो ये तो आपने प्रैक्टिकली करके, अगर ये बच्चे जाते हैं फिजिक्स का अगर एग्जाम होता है तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कितना हम पानी में कोई दबाव डालेंगे तो इसकी वैल्यू ये है और दबाव डालने पे इसकी वैल्यू ये हो रही है, तो कितने न्यूटन का बल लग रहा है? हाँ, न्यूटन का बल लग रहा है। जैसे हम यहाँ पर ये बता सकते हैं बच्चों को कि पहले तो किसी भी एक बिंदु पर, किसी पानी के लेयर में जो पानी किसी भी बिंदु पर द्रव का जो दाब है चारों तरफ समान होता है, पहला काम। दूसरा, जैसे जैसे हमारी गहराई बढ़ रही है वह दाब बढ़ता जा रहा है। तो ये हम बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि जो द्रव का जो दाब होता है वह ऊपर सबसे कम होता है और जैसे जैसे हम नीचे जाने लगते हैं द्रव का दाब बढ़ता जाता है। और यहाँ हम बता सकते हैं, जिससे हमारा फार्मूला है एसडीजी। तो एसडीजी का मतलब क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ बेटा?
हाइट। हाइट का मतलब क्या हुआ? गहराई या ऊंचाई मतलब हुआ। तो यहाँ जो यही है कि जो द्रव का जो दाब है वो निर्भर करता है किस पर? हाइट पर। किस पर निर्भर करता है? यानी गहराई बढ़ेगी तो द्रव का दाब क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर वह निर्भर करता है डी पे। डी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? घनत्व। घनत्व का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पानी लिया है, अगर हम पानी की जगह पर ले लेते दूध ले लेते, पेट्रोल ले लेते और शहद ले लेते तो उसमें द्रव का दाब क्या होता? हाँ, उतनी ही गहराई पर क्या होता? हुआ बढ़ जाता, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है? अधिक है। क्योंकि D इक्वल टू हम पढ़ते हैं m/v, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, तो उसका डेंसिटी अधिक है। किसका? दूध का और भी पानी, तो इसलिए उसका द्रव का दाब क्या होगा? अधिक। आइए हमारा गुरुत्वीय त्वरण या बल हम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक दिन बताया आपको कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान का मतलब हमारा वजन और भार का मतलब यहाँ हम हैं तो कितना हमारा वजन है और कितना इस हमारा गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे बल लगा रहा है, दोनों क्या करेंगे? हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये पढ़ाने का तरीका है, बिल्कुल प्रैक्टिकली किस तरह से पढ़ाया जाता है। फिजिक्स को आमतौर पे प्रैक्टिकल ही पढ़ाना होता है। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स और एक प्रैक्टिकल का क्लास चलता था और सर के पढ़ाने का तरीका देखिए, अभी हमने 7th क्लास में देखा और 8th क्लास में हम आए हैं, तो किस तरह से जो चैप्टर ये लेते हैं पढ़ाते हैं। आगे आने वाले जो चैप्टर हैं केसिकत तो पढ़ाएंगे कि लंटेन में जो तेल पड़ता है तो वो क्यों ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, और खेतों में जब हम पानी चलाते हैं तो वो क्यों, तो वो चैप्टर अलग आएगा। लेकिन ये जो पढ़ाने का तरीका है ये बिल्कुल अद्भुत है। और जब ये सर अभी कंपटीशन होगा वो छात्रवृत्ति वाला नेशनल होता है ना, तो अगली बार 25 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और सर ये बताना चाहूंगा कि यह जो टॉप 5 हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट था उसमें हमारे विद्यालय का उसमें आए थे 25 बच्चे आए थे। यही हमारे कुशीनगर जनपद है जो पूरे जनपद से 25 बच्चे चयनित हुए थे। और अपने जनपद में तो हमारा 25 हाईएस्ट था ही था। स्टेट में हमारा पोजीशन बनाया था। और वो गरीब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं जो काफ़ी सुविधाओं से डिप्राइव हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनके घरों में 1000 रुपया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो सर को रोकेंगे, क्षमा चाहते हैं। तो ये गरीब घर से ये बच्चे हैं, तो सर के पढ़ाने का तरीका और जो इनको छात्रवृत्ति मिलेगी, जो इनके भीतर एक उत्साह आता है, क्यों आता है? स्कूल बंद हो चुका है लेकिन ये सर उस कंपटीशन में 25 से और भी 25 जुड़ सके, 50 हो सके, वो संख्या और बढ़ सके, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। तो हम भी इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम एक्स्ट्रा क्लास में सर की अनुमति से आए और सर के पढ़ाने का तरीका देखिए। क्योंकि फिजिक्स मैं भी पढ़ता रहा हूँ, तो जिस तरह से ये फिगर हम भी बना के पढ़ते थे, तो यही देखिए सर किस तरह से बना रहे हैं। यहाँ H का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, ये बच्चे समझाए और इसको इस पानी में अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि हाइट बढ़ने से क्या होगा। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं दाब बढ़ रहा है, ऊपर से कितने न्यूटन का बल लग रहा है। तो फिर धीरे धीरे एक एक चैप्टर सर लेकर आते हैं और ये पढ़ाते हैं। हम चाहेंगे सर किसी एक बच्चे को आप बुलाइए और थोड़ा बच्चा से पूछे। आ जाओ आप ही आ जाओ, वर्षा आ जाइए, एक आइए और पूछिए। जो सर पढ़ाए हैं कितना बच्चे जानते हैं। मस्तिष्क की जांच की जाती है। हरित क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध है, भूरी क्रांति का संबंध है, दाब का अन्य मात्रक है, पृथ्वी सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, पीली क्रांति का संबंध है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, नीला ग्रह, नीली क्रांति का संबंध है। ये बहुत ही बच्चे टैलेंटेड हैं और देखिए किस तरह से सर ने पूरा जीएस पढ़ाया है। जरा एक बार सानू इसको कैमरे में कैद कर लीजिए। जो पढ़ाने का तो थोड़ा हेजिटेशन में बच्चे आ जाते हैं, है ना। तो ये देखिए किस तरह से जो हम लोग पढ़ते थे, ये लेवल तो देखिए बच्चों का, वाह। और जिसने लिखा है थोड़ा सा उधर आ रहा है फिगर, ये देखिए किस तरह से सर ने जीएस, अगर ये पूरा बच्चा रट गया, पढ़ गया और अपने स्मरण में बसा ले गया तो बिल्कुल कहीं भी किसी भी कंपटीशन से ये बच्चे चूकने वाले नहीं हैं। सर ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा दिया है। जो कि आम तौर पे आप देखेंगे कि एसएससी वगैरह के कंपटीशन में आते हैं ये प्रश्न सर ने बताया है।